ये शिवरात्रि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष जो डार्क हाफ है उसमें अमावस्या के दिन, जिस दिन चांद नहीं होता है, उसी को कहते हैं अमावस्या। इसी अमावस्या को हम शिवरात्रि के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आजकल लोग अपने ढंग से सेलिब्रेट करते हैं। फिर इसकी जो रियल फॉर्म है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। शिवरात्रि में दो शब्द हैं, शिव और रात्रि। शिव का अर्थ होता है मंगल, ऑस्पिशियस, कल्याण, है ना। और परमात्मा का नाम शिव है। ये शिव जो अनंत है, असीम है, लिमिटलेस है, ये वो परम ब्रह्म है जिसे महादेव कहा जाता है। देवता तो अनेक हैं, लाखों करोड़ों देवता हो सकते हैं। जिसका भी हमारे जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन है, दानाथ बा, दीपनाथ बा, देवतानाथ बा, कोई हमें कुछ कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या जो चमकते हैं, प्रकाशशील हैं, सूरज है, नक्षत्र हैं, अग्नि है, ये सब देवता हैं। वो देवता जड़ हो सकता है, चेतन हो सकता है। चेतन देवता में आपके माँ बाप, आचार्य, जिन्होंने आपके लिए कुछ भला किया, उपकार किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऋषि, साइंटिस्ट, ज्ञानी, विद्वान, ये सब देवता कैटेगरी में आते हैं। जड़ देवता इस संसार का हर वो वस्तु, हवा हो, पानी हो, आकाश हो, जंगल हो, पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, गाय तो चेतन देवता में, आकाश हो, ये भी सब देवताएं हैं। इनके अपने अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। पर इन सब देवताओं का जो परम देव है, जो स्वामी है, वो महादेव है। अगर देवता ही नहीं होंगे तो महादेव कहां से आएगा? उस महादेव को शिव कहते हैं। शिव का अर्थ वो कल्याणमय है, कल्याणकारी है। उसी शिव की उपासना का जो रात्रि है उसे हम कहते हैं शिवरात्रि। और वो शिव हमारे वैदिक साहित्य में, हमारे सनातन धर्म में अलग अलग रूप से जाना जाता है और बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो परमात्मा शिव है, कल्याणकारी है, क्योंकि सभी प्राणियों के लिए हर तरह की व्यवस्था बना रखा है कल्याण के लिए। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, पीने के लिए पानी है, रहने के लिए धरती है, प्रकाश के लिए सूरज है, हर तरह की व्यवस्था है, खाने पीने के लिए प्लांट्स हैं। पर उसी परमात्मा को वेदों में रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र रुलाने वाला। वो रुलाता क्यों है? क्योंकि उसका और एक काम है डिस्ट्रॉयर, विनाश करने का। विनाश कोई नेगेटिव अर्थ में मत सोचिए। कोई बुरा आदमी जब विनाश करता है, इट्स ए नेगेटिव थिंग। कोई अच्छा आदमी अगर विनाश करता है, फॉर ए पॉजिटिविटी। जो डॉक्टर जब सर्जरी करता है, काटता है, ये विनाश है, पर इट्स फॉर ए गुड थिंग। कोई बिल्डर जब पुराने बिल्डिंग को तोड़ता है तो इट्स फॉर ए गुड थिंग, कोई अच्छे के लिए, कि उसके जगह नया बिल्डिंग बनेगा। पर अगर बदमाश बिल्डिंग को तोड़ता है, वो बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए। तो परमात्मा डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि ये नेचर है, ये जो संसार है, ब्रह्मांड है, उसकी प्रवृत्ति है। कोई चीज नष्ट नहीं होगा तो उसके जगह नया चीज नहीं आ सकता। तो इसी तरह उसका साइकिल चलता है, सृष्टि और विनाश का। अगर परमात्मा ही संसार का सृष्टि करता है, कोई और उसका विनाश कैसे कर पाएगा? तो परमात्मा ही उसका विनाशक है। और जब विनाश होता है तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं। हमारा कोई मर जाता है तो हम रोते हैं। हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम रोते हैं। परमात्मा का वो जो स्वरूप है, जो विनाश करने का स्वरूप, वो रुलाने वाला होता है, इसीलिए उसका नाम रुद्र है। पर उस विनाश में भी कल्याण छुपा हुआ है। फिर वो नया सृष्टि लाता है, नए नए व्यवस्था लाता है, इसलिए वो शिव है। उसे हम शंकर भी कहते हैं। शंकर, शम मतलब अच्छा, कर मतलब करने वाला, जो सबका कल्याण करता है, शंकर। आप प्रार्थना करते हैं ना संध्या में, नमः शंभवाय च मयुभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च,
नमः शिवाय च, शिवतराय च प्रार्थना करते। वो परमात्मा शंकर है, शिव है, रुद्र है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हमारा लाइफ ये डिस्ट्रक्शन और प्रिजर्वेशन इन दोनों के चक्र में रहता है। परमात्मा इस संसार को बनाता है, नष्ट करता है और पालता है, इसीलिए उसके अलग अलग नाम है। वो परमात्मा को हम भूतनाथ भी कहते हैं। वो जो परम शिव भूतनाथ, भूत कहते क्रिएचर, जो कुछ भी पैदा होता है वो भूत होता है। तो जो कुछ भी जड़ हो चेतन हो, जड़ों को भी भूत कहते हैं, पंचमहाभूत से बना हुआ। प्राणियों को भी भूत कहते हैं। ये समस्त क्रिएचर का, वो इनसेंटिएंट हो सेंटिएंट हो, चेतन हो अचेतन हो, जड़ हो चित्त हो, इन सबका जो नाथ है, स्वामी है, मालिक है, वो परमात्मा है। वही परमात्मा शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, उसका जो एब्सोल्यूट नेचर है वो तो कल्याण है। डिस्ट्रक्शन तो उसके पार्ट ऑफ जॉब है। फ्यूनरल होम में जो बॉडियों को जलाता है, वो तो काम तो उसका जलाने का होता है, पर है तो शिव ना कल्याणकारी ना। जलाने का काम जो है वो तो डिस्ट्रक्शन है, पर करता है भले के लिए, भले अच्छे इंटेंशन के साथ करता है। इसी तरह परमात्मा संसार का विनाश करता रुद्र, पर इंटेंशन शिव है। और उसी परमात्मा को हम आदिदेव कहते हैं। आदि, जब संसार में कुछ नहीं था वो अकेला था आदि, बिगिनिंग में। जब प्रलय में प्रकृति सत्व रज तमो गुणात्मक साम्यावस्था में, मतलब सत्व रज तम, ये जो तीन गुण जब इक्वल लेवल पर हो जाते हैं तब प्रलय होता है। तब संसार में कोई भी चीज स्थूल रूप में नहीं होता है सिवाय परमात्मा, जो हमेशा एक जैसा अपरिणामी, इसीलिए वो आदिदेव। वो जो परमात्मा शिव स्वरूप है, शंकर स्वरूप है, रुद्र स्वरूप है, उसका हमारे समाज में और एक रूप के रूप में वो प्रसिद्ध है। वो सभी ज्ञानों का भी वही सोर्स है। इसलिए आप देखेंगे आज भी जितने तरह के ज्ञान के अलग अलग स्कूल्स हैं, ब्रांचेस हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, भारतीय ज्ञान पद्धति की, वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, संगीत हो, नृत्य हो, व्याकरण हो, लैंग्वेज हो, कोई भी हो, उन सब में हर किसी को फॉलो करने वाला व्यक्ति मानता है सबसे पहले वो शिव को पूछता है। खैर आजकल जो पूछते हैं वो शिव माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को पूछते हैं, पर वो जो शिव, असली शिव परमात्मा है, इस भाव के साथ कि वो जो शिव है ये समस्त ज्ञान का सोर्स वही है। ये डांस कहां से शुरू हुआ? परमात्मा से। गाना कहां से शुरू हुआ? परमात्मा से। ज्ञान कहां से शुरू हुआ? परमात्मा से। वेद कहां से शुरू हुआ? परमात्मा से। व्याकरण ग्रामर कहां से शुरू हुआ? परमात्मा से। वो परमात्मा, उस परमात्मा का नाम जो समस्त ज्ञान का सोर्स है, उसका नाम हमने शिव दिया, मंगलमय, क्योंकि ज्ञान तो मंगल के लिए होता है ना। और एक शिव का बारे में बता के फिर आगे चलेंगे, शिवरात्रि को ठीक से समझेंगे। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये बड़ा पवित्र और बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ वैदिक मंत्र है, पर ना समझ लोग समझ नहीं पाते हैं, अलग अलग अर्थों में यूज करते हैं। त्रयंबकम, ये त्रय में से तीन पकड़ लिया, बाकी तो कुछ समझ में आया नहीं, तो सोचा ये जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है तीन आंख वाले शिव, तो शायद यही होगा। नहीं, ये तो वैदिक मंत्र है। वेदों में ये माइथोलॉजिकल शिव पार्वती पति गणेश पिता नहीं है। शिव तो परमात्मा का नाम है जो त्रयंबक है, जो तीन अंबा से जुड़ा हुआ है। अंबा माँ को कहते हैं, माँ ओरिजिन को कहते हैं, सोर्स को कहते हैं। इस संसार का जो बेस ओरिजिन कहां से है? थ्री बेसिक एलिमेंट से, सत्व रज तम, यही है इस मैटेरियल वर्ल्ड की अंबा माँ। इस सत्व रज तम की जो तीनों की जो मिली हुई नाम है वो है प्रकृति।
इस प्रकृति से समस्त संसार बना हुआ है। और इस प्रकृति को ओन कौन करता है? इसका मालिक कौन है? परमात्मा। परमात्मा त्रयंबक है, 3 माह से रिलेशन रखने वाला। वो 3 माह सत्व रजत तमोगुण है। तो वो जो त्रयंबक समस्त संसार के सृष्टिकर्ता, संसार का जो मूल प्रकृति है, उसका भी जो ओनर है, वही त्रयंबक है। उसी की उपासना त्रयंबक मंत्र में है। तो वो जो रुद्र स्वरूप, शिव स्वरूप, शंकर स्वरूप, महादेव स्वरूप, आदिदेव स्वरूप, ज्ञान के स्रोत स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा की साधना का, उपासना का पर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि कब आप सेलिब्रेट करते हैं? रात को। और वो भी कौन सी रात? घनी रात। अमावस्या की रात सबसे घना होता है ना, पूर्णिमा की रात सबसे उजाला होता है, अमावस्या की रात सबसे घनी अंधेरा होता है। उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? अंधेरे का भी अपना एक स्पिरिचुअल महत्व है। अंधेरा डेफिनेटली अज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है। पर अंधेरे का ये भी ध्यान रखिए, अंधेरा सर्वव्यापक है। जब सृष्टि नहीं थी तो भी अंधेरा ही था। तब तो सूरज नहीं थे, नक्षत्र नहीं थे, गैलेक्सी नहीं था, चांद नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा। अगर प्रलय अवस्था में सारे संसार में कोई एक चीज था परमात्मा के बाद, वो अंधेरा था। तमासी तमसा गूढ़म, ऋग्वेद का मंत्र है। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, घने अंधेरा। और अंधेरा सबको ढक लेता है, सर्वव्यापक है। जब आप इस अंधेरे में ही उपासना करते हो तो आलोक की ओर जाने की रास्ता खुलता है। और हमारे अंदर की भी जो अज्ञान रूपक अंधेरा है, वो भी अनलिमिटेड होता है। उस अनलिमिटेड, जिसकी कोई पेरिफेरी नहीं, ऐसी अंधेरे को जानना और उसको तोड़ करके उससे बियॉन्ड जाना, ट्रांसेंड हो जाना, यही शिवरात्रि का लक्ष्य है। शिवरात्रि में जो आमतौर पर लोग करते क्या है? जगते हैं, जागरण कहते हैं। उपवास और जागरण उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक तो लोग उपवास करते हैं और रात को जागरण करते हैं। जागरण समझते हैं? जागते हैं। आजकल जो लोग करते हैं उनको छोड़िए, वो तो एक अलग दुनिया में लोग रहते हैं। उपवास है ना, परमात्मा के पास बैठने की कोशिश करना, जिसको आप फास्टिंग कहते हैं। ये सिर्फ शारीरिक फिजिकल फास्टिंग नहीं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और हम जागते हैं। अगर आप जागोगे नहीं तो फिर मिलेगा कुछ नहीं। कहते हैं ना, सोए हुए बेटे का हिस्सा नहीं होता है। मतलब पिताजी बाहर से आए काम करके, कुछ चॉकलेट, टॉफी, मिठाई कुछ लेकर आए। 4-5 बच्चे होते थे। अब लाए तो छोटा थोड़ा सा ही, तो बच्चे सब उसमें झपट पड़ते थे, या माँ बांट देती थी सबको थोड़ा थोड़ा। और 5 बच्चे हैं तो 5 के लिए बांट देता था। पर जो सोया हुआ है उसका जो भाग है, उसको बाद में कोई खा जाता था, क्योंकि सोया हुआ है, कौन देखेगा, बाद में देखा जाएगा। लाइफ में यही होता है, जो सोया हुआ होता है, जो पड़ा हुआ होता है, जो इग्नोरेंट है, उसको कुछ नहीं मिलता। कुछ पाना है तो अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में जो समाधि है, योग की समाधि, वो क्या है? एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, अवेकनिंग, विजिलेंस। सतर्क रहना और सचेतन रहना, यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन में और सोने में क्या फर्क है? इनएक्टिव होकर के रहना और मेडिटेशन करना, सुषुप्ति में, गाढ़ नींद में सोना या समाधि में जाने में अंतर क्या है? अंतर है कि सुषुप्ति में आपको कुछ पता नहीं चलता, आपकी इग्नोरेंस सुप्रीम लेवल पर है। और समाधि में आपकी अवेकनिंग स्टेज,
जगने की अवस्था सुप्रीम लेवल पर है, पर एक्सटर्नली आप दोनों एक जैसे दिखते हो। वो अंदर बाहर से तो उसकी आंख कान नाक सब बंद है, लगता है ये भी सोया हुआ है, समाधि में बैठा हुआ व्यक्ति, पर अंदर पूरी तरह जगा हुआ है। हर वो सिंगल मोमेंट को वो एंजॉय कर रहा होता है, वो फील कर रहा होता है, वो जान रहा होता है। यही है वर्किंग स्टेज। पर बाहर से लगेगा ये तो सोया पड़ा है, कोई हलचल नहीं है, सुषुप्ति की बराबरी है। तो शिवरात्रि है ध्यान का पर्व, समाधि का पर्व, उपवास का पर्व, उपासना का पर्व। और उपासना के लिए, साधना के लिए दो चीजों की जरूरत है। क्या चीज? जागरण और उपवास। और उपवास कंट्रोलिंग योर फिजिकल डिजायर्स, शरीर की भूख को कंट्रोल करना, मेंटली अपने आप को अवेकन रखना, जगा हुआ रहना और सतर्क रहना। यही बताने के लिए शिवरात्रि है, साधना का पर्व है। ऋग्वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र कहता है, यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानियन्ति, यो जागारतम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्यन्योकः। बड़ा सिंबॉलिक वे में इस ऋग्वेद का ये पावरफुल मंत्र कहता है कि जो जगा हुआ होता है ऋग्वेद उसी को प्यार करता है। ऋग के मंत्र जो जगा हुआ होता है, सामवेद के मंत्र उसी के पास जाते हैं। जो जगा हुआ होता है वो प्यारा परमात्मा उसी को बोलता है कि तुम ही, क्योंकि तुम जगे हुए हो, क्योंकि तुम विजिलेंट हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं सचमुच तुम्हारा हूं, और मैं तुम्हारे दोस्ती में, मित्रता में रहना चाहता हूं। क्या मतलब है इसका? जो जगा हुआ है ऋग मंत्र उसी के, जो जगा हुआ है साम मंत्र उसी के पास जाते हैं, जो जगा हुआ है परमात्मा उसी का, जो जगा हुआ है परमात्मा जाकर बोलता है मैं तुम्हारा मित्र हूं। सोए हुए व्यक्ति को दुनिया तो दुनिया थोड़ी ही होती है। आपके घर में उत्सव हो रहा है, जो सोया हुआ है उसको क्या पता चल रहा है? आपके घर में मातम मन रहा है, सोए हुए व्यक्ति को क्या पता लगता है? सोने का मतलब इग्नोरेंस, डार्कनेस, अंधेरा। अंधेरे में पचासों चीजें तुम्हारे कमरे में है, पर क्योंकि लाइट नहीं है, जब तुम अंदर अंदर घुसते हो तो सिवाय अंधेरे के तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई देता है। तुम्हें अगर कोई चीज चाहिए तो लाइट जलाने की जरूरत है। इसी तरह अपने बारे में हम बिल्कुल कोरे अंधेरे में रहते हैं, और हमारे पीछे क्या काम करता है उसके बारे में भी हम कोरे अंधेरे में रहते हैं। ये जो इग्नोरेंस है ये अंधेरा है। तो जब हम जगते हैं, अपने अंदर प्रकाश लाते हैं, हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप के अंदर अवेयरनेस लाते हैं खुद को जानने के लिए और उस परमात्मा को जानने के लिए। वो जो मेडिटेटिव वो है, वो जो ध्यान अवस्था है, जिसकी जो जो सुप्रीम स्टेट है समाधि। तो जब हम उस जगे हुए अवस्था में होते हैं तो फिर हमें सब कुछ दिखता है। जब तक तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है तो ऋग्वेद का मंत्र तुम्हारा क्या करेगा? वो निरुक्त में बड़ा सुंदर मंत्र आता है, उसका भाव है, जो ऋग्वेद के जो वेदों को पढ़ता है पर मंत्र नहीं समझता, वो उस गधे के तरह है जो चंदन के लकड़ियों का भार तो ढोता है पर उसका फायदा उसको कभी नहीं मिलता। जो किताबों को सिर्फ पढ़ लेते हैं पर कभी रियलाइज नहीं करते, प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, वो उस गधे के तरह होते हैं। जो किताबों को रट लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वो उस गधे के तरह होते हैं। जो किताबों को लाइब्रेरी में रखते हैं, कभी पढ़ते नहीं, वो उस गधे के तरह होते हैं। और जिनको उस किताबों के बारे में पता ही नहीं, वो भी उस गधे के तरह होते हैं, जो सिर्फ ढोते हैं पर मजा नहीं ले पाते हैं। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, अगर तुम्हारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि तुम जो पढ़ रहे हो, कर रहे हो, उसको तुम समझ रहे हो, उसको तुम रियलाइज करने की अगर एबिलिटी नहीं है, तो तुम्हारे लिए वो वेद बेकार है।
वो शास्त्र बेकार है। इसीलिए जो समझता है, जिसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अवेयरनेस है, ऋग्वेद उसी के पास जाता है, मतलब उसी को समझ में आता है। साम उसी के पास जाता है, मतलब साम उसी को समझ में आता है। परमात्मा उसके पास जाता है, मतलब वो परमात्मा को समझ पाता है। और परमात्मा कहता है मैं तुम्हारी दोस्ती में रहूंगा, कि मतलब है कि तुम समझते हो, फील करते हो। जब तुमने जान गया कि परमात्मा कहाँ है, बाहर है, अंदर है, तुम्हारे अंदर है, जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा परमात्मा भी है, तुम इसको एंजॉय करने लगते हो, उसको फ्रेंडशिप को एंजॉय करने लगते हो। और अगर तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हें ये पता ही नहीं क्योंकि तुम सोया हुआ हो, या तुम शराब पी के पड़े हो, या तुम ड्रग लेके पड़े हो, तो वो दोस्त घर में रहे न रहे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। हम उसी तरह के हैं, स्पिरिचुअली आम लोग उसी तरह के हैं, अल्कोहल लिए हुए या सुषुप्त में सोए में पड़े हुए हैं। उठने की जरूरत है। इसीलिए शिवरात्रि उसी का रेफरेंस देता है कि अंधेरी रात में भी तुम्हें जागने की जरूरत है। इस इस सोए हुए अवस्था से उठो, इस अज्ञान से उठो, इस अनजानपन से उठो, अपने आप को जगाओ, जानो तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कौन रहता है। जब तक तुम उसको ठीक ठीक जानोगे नहीं, तुम्हारे शास्त्र बेकार है, तुम्हारा वेद पढ़ना बेकार है, और तुम्हारे खुद का लाइफ भी बेकार हो जाता है। जब रात में उजाला लानी हो तो फिर प्रकाश तो लाना पड़ता है ना। अगर इग्नोरेंस को दूर करना है तो ज्ञान लाना पड़ता है। नींद से उठना है तो आपको अंदर अवेयरनेस लाना पड़ता है। और वो अवेयरनेस क्या चीज है? वो अवेयरनेस है प्रकाश। और वो अंधेरा क्या चीज है? हमारे सांसारिक चीजों के प्रति जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट। बिल्कुल जैसे कोई अल्कोहलिक होता है, इतना ज्यादा शराब पी के मस्त रहता है, उसको पता ही नहीं चलता वो किससे बात कर रहा है, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, गंदे नाले में गिर रहा है या घर के अंदर बैठा है, कुछ नहीं पता लगता। तो हम इन सांसारिक चीजों के प्रति इतना ज्यादा अंदर घुस चुके हैं नशे में, तो हम अंधेरे में, प्रकाश में होते हुए भी अंधेरे में होते हैं। प्रकाश को लाने का मतलब वो जो मैटेरियलिस्टिक डिजायर है, जो सांसारिक इच्छाएं हैं, उनको मिनिमाइज करके जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की जरूरत है। यही है इंटेंशन शिवरात्रि में जागने का। आप फिजिकली जागते नहीं जागते वो मैटर नहीं करता, वो तो आप अपना नींद खराब करते हैं, शरीर को और बीमार करते हैं अगर रात भर जाग कर बैठे रहते हैं। पर अगर अंदर से आपकी वो जागरण नहीं आया, अगर अंदर से आप जागे नहीं, 12 घंटे जग करके नींद खराब करके शरीर को खराब करते और कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिटी तो अंदर से होनी है, अवेयरनेस से तो अंदर से होनी है, चेंज तो अंदर से होनी है। ऊपर की भी जरूरत है, पर केवल अगर ऊपर ही ऊपर रह गया, सिर्फ एक्सटर्नली हो गया, सिर्फ फिजिकली हो गया, तो फिर बेकार है, तो उल्टा हेल्थ इशू पैदा करेगा। अगर आप उपवास के नाम पर भूखा ही रहेंगे, अंदर कुछ भूख को खाने को रोका नहीं, अंदर की खाने को रोका नहीं, इंद्रियों के भूख को रोका नहीं, मन के भूख को रोका नहीं, थॉट प्रोसेस को रोका नहीं, तो फिर शरीर की भूख को रोककर क्या फायदा? सिर्फ शरीर को कष्ट देना होता है। और ज्यादातर हम देखते हैं जो उपवास करने वाले, ज्यादातर महिलाएं ही उपवास करते हैं। तो भारत में देखेंगे जो बहुत ज्यादा उपवास करने वाली महिलाएं होती हैं, 50 बीमारियां लेकर बैठी होती हैं, माइग्रेन से लेकर के डायबिटीज से 50 तरह के प्रॉब्लम उन्हीं के होते हैं। क्यों? क्योंकि अंधाधुंध इग्नोरेंटली, अज्ञानता से भूखा रहने को आध्यात्मिक साधना समझते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा भी रहना चाहिए। भूखा रहने कभी कभी फिजिकल फास्टिंग भी जरूरी है, पर जब आप अवेयरनेस के साथ करते हो। शिवरात्रि तो जागने का पर्व है ना, जागरण का पर्व है ना। अगर आप जगने के साथ फास्टिंग नहीं करते हो,
फिजिकल फास्टिंग अगर आप समझदारी के साथ नहीं करते हो, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को जगाने के लिए नहीं करते हो, वो कोरा एक्सटर्नल फिजिकल टॉर्चर हो जाता है। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है कि आप फिजिकली अपने आप को और बीमार करते हैं। और हम देखते हैं जो अंधाधुंध धार्मिक उपवास करते हैं, वो अपनों को बीमार बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। फास्टिंग का अपना महत्व है, डेफिनेटली मेडिकली भी उसका फायदा है, पर वो अलग चीज है। मेडिकली जो आप फास्टिंग करते हैं हेल्थ के कारण, उसके लिए आप रिलीजियस पर्पस के हिसाब से नहीं करते हैं। आप बीमार हो तो भी फास्टिंग करोगे, आपको फास्टिंग नहीं करना तो भी आप करोगे, तो वो कोई हेल्थ के कारण नहीं होता। तो उपवास, फास्टिंग सिर्फ मीनिंग नहीं है। उपवास उपासना है। उपवास पास बैठने का नाम है। सिर्फ फिजिकल खाने को छोड़ देने से उपवास नहीं। वो जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, वो क्या स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कि इंद्रियों को बाहरी चीजों के प्रति रोकना, उनका जो अट्रैक्शन है उसको रोकना, और उन रुके हुए इंद्रियों को अपने अंदर परमात्मा के प्रति लगाने की कोशिश करना। मतलब अपने भाव में, सोच में, समझ में परमात्मा को लाने की कोशिश करना। और इसको करते करते खाना छूट भी जाए, पीना छूट भी जाए, फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बहुत पैसा खोर आदमी है, अगर आप बहुत पावर ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब अगर आपको पावर की बहुत इच्छा है, पावर पाने की, पोस्ट पाने की, पैसा पाने की, तो व्यक्ति क्या करता है? दिन रात एक करके उसके पीछे पड़ा रहता है, भूख प्यास सब भूल जाता है। जो भी आपकी इच्छा होती है, कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, कोई राइटर कुछ लिखता है, कोई पॉलिटिशियन पोस्ट पाना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट में काम करने वाला प्रमोशन चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो वो दिन रात लगा रहता है, खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है। वो क्या है? फिजिकल फास्टिंग है। फिजिकल फास्टिंग फॉर व्हाट? टू अचीव समथिंग। वो लोग मैटेरियल चीजें अचीव करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल चीजें अचीव करना होता है, और वो नेचुरल होना चाहिए वो फास्टिंग। ये जो हवन और यज्ञ हम करते हैं शिवरात्रि के दिन, आप दिन में हवन करते हैं, रात को उपासना करते हैं, साधना करते हैं। पर कितने लोग शिवरात्रि पालन करते हैं मुझे नहीं पता, कितने लोग साधना करते हैं। साधना तो इंटरनल हुआ, हवन आपकी एक्सटर्नल प्रैक्टिस है। पर वो एक्सटर्नल का भी एक मैसेज है। जब आप उस हवन में ऑफरिंग करते हैं, कुछ आहुति देते हैं, वो आहुति इसी भाव के साथ देते हैं ना, इदन्न ममा, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम्हारी चीजें तुम्हें सौंप रहा हूं, मैं अपने आप को भी तुम्हें सौंप रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो भी तुम्हारा है, तुम्हें सौंप रहा हूं। हवन एक्सटर्नली आग में घी और सामग्री डालने का नाम है, इंटरनली अपने आप को सरेंडर करने का नाम है, अपने आप को डेडिकेट करने का नाम है। जब आप केवल एक्सटर्नल हवन करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। जब उसके साथ आप अपने स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व कर देते तो वो एक और एक दो नहीं होता, फिर एक और एक 11 बन जाता है। आप कहेंगे एक्सटर्नली हवन किया और मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली भी उसके साथ इन्वॉल्व किया, तो वो फिर 2 नहीं हुआ, वो 11 हो गया। वो एक चरम सीमा को आपको पहुंचा देगा, चरम सुख में, चरम आनंद में पहुंचा देगा। तो ईश्वर का आनंद, ईश्वर की जो उपासना है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लेवल से हमें करने की जरूरत होती है। इंद्रियों का नियंत्रण ही ईश्वर की उपासना है। प्रभु की उपासना और जो उपवास, जो भूखा रहना मतलब अपने इंद्रियों को रोकने की कोशिश करना, ये सिर्फ खाना छोड़ना नहीं। आजकल तो उपवास के नाम पर हम सिर्फ खाना भी छोड़ देते हैं, बाकी सब करते हैं।
उपवास आप अपनी बाहरी दुनिया से इंद्रियों को रोको और रोक के वहां लगाओ जो तुम्हारे अंदर है, उसके क्लोज बनो, उसके पास जाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे घर में कोई बहुत रेस्पेक्टेड गेस्ट आता है, बड़ा सम्माननीय अतिथि आता है, और आपके बच्चों का बिजी है, अपने वीडियो गेम में बिजी है। आप चाहते हो कि आपके बच्चे उस रेस्पेक्टेड अतिथि से मिलें, उससे बात करें, पर बच्चे सुन नहीं रहे हैं। तो आप उनको उनके साथ दो चीज करेंगे। वो जो वीडियो गेम खेल रहे हैं या कंप्यूटर में बिजी हैं, पहले आप उनको छुड़ाएंगे। ये जो वीडियो गेम बंद कराना, कंप्यूटर में खेलने को छुड़ाना, वो क्या हुआ? वह हुआ एक्सटर्नल एक्टिविटीज को रोकना। ये एक्सटर्नल उपवास, इंद्रियों को रोका। अच्छा, सिर्फ छुड़ा करके उसको वहीं बैठा दो। बच्चे को कंप्यूटर में गेम खेल रहा था, गेम को बंद करवा दिया और कुछ नहीं बोला, आ गए, वो कंप्यूटर के पास बैठा रहा। अब क्या करेगा? अब वो दोबारा ट्राई करेगा, दोबारा करने की कोशिश करेगा। तो फिर आप उसको एक दूसरे चीज में करते हो, उसको लेकर आते हो, तो गेस्ट के पास बैठाते हो। गेस्ट के पास बैठाना, उपवास, पास बैठना। फिर बैठता है, बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, जो भी होना है, बाकी आगे चलता है। तो उपवास के लिए, किसी के पास बैठने के लिए, उपासना के लिए एक चीज से छुड़ाना पड़ता है इंद्रियों को, दूसरे चीज में लगाना पड़ता है। इंद्रियों को छुड़ाना, परमात्मा में उपासना करना, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये दोनों एक ही चीज की बात करते हैं। और जब आप उस परमात्मा की उपासना में लीन हो जाते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, तो इंद्रियां धीरे धीरे अपने आप को मिटाने लग जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, आपका बच्चा वीडियो गेम में बिजी था, आप चाहते थे कोई अच्छे व्यक्ति से वो मिले, वीडियो गेम बंद कर दिया, उसके एक्सटर्नल जो सेंसुअल एक्टिविटीज है उसको रोका, फास्टिंग, उसको लेकर आए किसी अच्छे व्यक्ति के पास, उपवास, पास बैठना, और जो अच्छे आदमी के पास बैठा, उसके साथ उसकी डिस्कशन हुई, चर्चाएं हुई, मजेदार है, बच्चा भी एंजॉय कर रहा है, जो गेस्ट आए हुए हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। वो एंजॉय इतना ज्यादा अच्छा होने लगा कि वो खुद ही थोड़ी देर के लिए वीडियो गेम खेलना भूल गया। ईश्वर की उपासना यही है। वैसे बोरिंग लगता है, जब आप उसमें अंदर घुसने लगते हैं, उपासना में एंजॉय करने लगते हैं, फिर आप एक्सटर्नल चीजों को पाने की कोशिश करना आपसे अपने आप छूट ही जाता है। ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं। शुरू में आपको एफर्ट्स डालना पड़ता है, बाद में वो स्पॉन्टेनियसली होने लगता है। तो उपासना जैसी जैसी प्रबल होती जाएगी, आपका इंद्रिय और मन, अपने की जो वासनाएं, वो वैसे पिघलते जाएंगे, पिघलते जाएंगे। कैसे? जैसे आग के पास बटर रख दो, घी रख दो, वो मेल्ट हो जाते हैं। जैसे आग में आप सारे सोने के जितने तरह के ऑर्नामेंट्स है ना, आभूषण है ना, तो सोने के आभूषणों को आप आग में डाल दो, तो वो पिघल करके सिर्फ सोना बन के रह जाएंगे, और वो भी पका पकाया सोना, प्योर सोना, खांटी सोना। इसी तरह जब आप परमात्मा रूपक आग में अपने आप को मिलाने की कोशिश करते हैं, डुबाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी सेंसेस की जो इच्छा है, ऑब्जेक्ट है, वो मेल्ट होने लगते हैं, और सब मेल्ट हो करके एक हो जाते हैं, परमात्मा में थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाते हैं। फिर आपकी सेंसेस, ये खाना है, ये कपड़ा है, ये पैसा है, ये गाड़ी है, अलग अलग ऑर्नामेंट के रूप में नहीं दिखता, सब एकाकार के होकर के। आपकी आंखें भी वही है, कान भी वही है, नाक भी वही है, मन भी वही है, थॉट भी वही है, विचार भी वही है, सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। वो सारा यूनिवर्स एक ही जगह हो जाता है उस परमात्मा में। आपका जो इंडिविजुअल यूनिवर्स है, वो सारा का सारा यूनिवर्स उस परमात्मा में आ जाता है।
बाकी उस समय आपको और कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता, कुछ नहीं विचार आता, सिर्फ वही आता है। आप कहेंगे ये तो सिर्फ बोलने की बात है, ऐसा थोड़ा ही होता है। होता है। परमात्मा को हटा करके उसके जगह और किसी को रख दो, पैसे के रख दो। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा खो रहे हैं, पैसे की इच्छा आपकी है, तो पैसे के लिए आप मर मिटते हैं। पैसे के अलावा आपको कुछ नहीं सूझता है। पैसा बढ़ता जाता है, आप पैसे में इन्वॉल्व होते जाते हैं, आपसे फैमिली छूट जाती है, बाकी सेंसुअल प्लेजर छूट जाता है, बस आप पैसा कमाने में लग जाते हैं। आपको नाम चाहिए, आप नाम के पीछे पड़े रहते हैं, बाकी चीजें आप कंप्रोमाइज करते जाते हैं, अपने आप कंप्रोमाइज होता है। ये संभव है। और वो तो परमात्मा की चेतना में जब आप अपने चेतना को मिलाते हैं तो आप मर्ज हो जाते हैं। उसके लिए जरूरत क्या है? वो जो परमात्मा को पाने की जो उपासना है, वो जो शिवरात्रि जिसको रिप्रेजेंट करता है, उपासना की, साधना की, मेडिटेशन की, फास्टिंग की और जागरण की, जगने की जो जो पर्व है शिवरात्रि, उसके लिए 3 चीजों की जरूरत है। उपवास इंद्रियों को जीतने का नाम है, इंद्रियों के भूखों को दबाने का नाम है, मन की और इंद्रियों की जो आउट गोइंग टेंडेंसी है उसको रोकने का नाम है। ये उसका फर्स्ट कंपोनेंट है, पहला उसका भाग है। उसका दूसरा हिस्सा, जो दूसरा कंपोनेंट, जागरण, रात को जागते हैं ना शिवरात्रि में, फिजिकली जागने का नहीं। जब आपके अंदर वो अवेयरनेस होता है, जब आप समाधिस्थ होते हैं, आपके विचारों में वो परमात्मा आत्मा आपको विचारों में आने लगते हैं, आप जगे हुए होते हैं, तो आपकी जो सोना जो होता है, नींद, वो इनर्शिया या जो इनर्ट कंडीशन या तमोगुण है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिजिकली जागने का मतलब आप अपने अंदर जो जो इनर्शिया जिसको नींद या तमोगुण रिप्रेजेंट करता है, नींद जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं, सत्व गुण को लाने की कोशिश करते हैं। पर जब आप इंटरनली जागरण करते हैं तो आपके अंदर जो जड़ता है, जो मंदता है, जो स्लीपीनेस है, जो इनर्शिया है तमोगुण के कारण, उसको आप कंट्रोल करते हैं। उपवास के द्वारा सेंसेस और माइंड के जो आउटगोइंग टेंडेंसी जो रजोगुण को रिप्रेजेंट करते हैं, जागरण के द्वारा नींद जो तमोगुण का रिप्रेजेंटेटिव है, इनर्शिया का, ये दोनों को जब आप कंट्रोल में लाते हैं तो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ने लगता है। तो सत्व गुण की सीढ़ी से आप ऊपर उठते हैं, स्पिरिचुअली ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे आपके विचारों में, ख्यालों में परमात्मा समाता जाता है, आप रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठते हैं, फिजिकल नींद, फिजिकल भूख से ऊपर उठते जाते हैं। फिर आप इस जो कॉन्शस, जो सुपरफिशियल लेवल है, जो रजोगुण और सत्वगुण जिसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, अनकॉन्शस नींद जिसमें तमोगुण रिप्रेजेंटेटिव है, जब आप इनसे ऊपर उठ जाते हैं, कॉन्शस, सब कॉन्शस और अनकॉन्शस से, तो आप उस सुपर कॉन्शस को एंजॉय करते हो, सुपर कॉन्शस परमात्मा को एंजॉय करते हो। इसी बात को गीता में बड़े सुंदर भाव से कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो सभी प्राणियों के लिए रात है, योगी संयमी व्यक्ति उसमें जगा हुआ होता है, जिसमें सभी लोग जगे हुए होते हैं, वो जो योगी जगा हुआ जोगी, उसके लिए वो रात है। जो बाकियों के लिए रात है, योगी के लिए वो दिन है। जो बाकियों के लिए दिन है, जोगियों के लिए वो रात है। क्या भाव है? जिन चीजों में आपकी अवेयरनेस बनी रहती है वो आपका जागरण है। आम लोग किन चीजों में जगे हुए हैं? मैटेरियल चीजों में।
धन, संपत्ति, फैमिली, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, नाम, फेम, पैसा, नेम, फेम, पोस्ट, पावर, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, इन्हीं चीजों में हम जगे हुए हैं, 24 घंटे अलर्ट रहते। बोला जो स्पिरिचुअली जो जगा हुआ है उसके लिए तो रात है, अंधेरा है, वो उन चीजों में सो जाता है, इन चीजों में। और जिसमें योगी जगा हुआ होता है, जो स्मार्ट व्यक्ति जगा हुआ होता है, वो कौन? मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा संसार में क्या रोल है, मैं कहां पर हूं, इस संसार को बनाने वाला वो शिव, रुद्र, परमात्मा, आदिदेव, वो कौन है, कहां रहता है। जब मैं उन चीजों में जगा हुआ हूं, जिन चीजों में वो योगी जगा हुआ है, उन चीजों में बाकी लोग सोए हुए होते हैं, उनके लिए रात है, कोई मतलब नहीं है। शिवरात्रि है उन चीजों में जागने का जिन चीजों को आप साल भर इग्नोर करते हो। आप कहेंगे एक दिन कर लेने से क्या होगा? एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, पर एक दिन रिमाइंडर होता है। साल में आप करते रहो, पर जब एक दिन आता है तो वो रिमाइंड करते हैं। जैसे आप डेज मनाते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, रक्षाबंधन, फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनका उद्देश्य है कि वो आपको एक रिमाइंडर नोट देते हैं, उसमें आप रिफ्रेश हो जाते हैं, रिविजिट करते हैं, अपने आप को दोबारा उसमें ले आते हैं। शिवरात्रि साधना का पर्व है, उपासना का पर्व है, शिव का पर्व है। पर असली शिव को जानकर, असली उपासना के असली पद्धति को जान करके, साधना के सही स्वरूप को जान करके करें तो वो शिवरात्रि आपके लिए जगने का रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और यही शिवरात्रि जो बाकियों के लिए रात की तरह थी, इसी शिवरात्रि को एक व्यक्ति जग उठा, और जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो है महर्षि दयानंद। ऋषि दयानंद भी इसी हफ्ते उनका जन्मदिन मनाया जाता है। 8 मार्च 2021 फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी तिथि को उनका जन्म हुआ था। पर शिवरात्रि भी इसी हफ्ते को इंसिडेंटली पड़ता है, और इसी रात को जब सब लोग सोए हुए थे, फिजिकली तो जगे हुए थे, पर मेंटली, इंटेलेक्चुअली जब सारी दुनिया सोई हुई थी, वो चेतन परमात्मा को छोड़ करके जड़ों में परमात्मा को ढूंढने लगा था, ज्ञान के जगह अज्ञान को ग्लोरीफाई कर रहे थे। तब एक छोटा सा बच्चा, टीनेजर का बच्चे को उसी रात को जागरण हुआ। गुजरात के ब्राह्मण परिवार के, शिव भक्त परिवार के मूल शंकर, नाम भी मूल शंकर, और उस मूल शंकर बच्चे को शंकर चाहिए था, शंकर की मूर्ति नहीं। अगर शंकर की मूर्ति में शंकर मिल जाता है तो मूल शंकर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जैसे सब लोग शंकर को शंकर के पत्थर में ढूंढते हैं, शिवलिंग में ढूंढते हैं या पत्थर में ढूंढते हैं, अगर सचमुच लिंग में, पत्थर में, लकड़ी में, लकड़ी के बने हुए मूर्ति में, पत्थर के बने हुए मूर्ति में अगर वो शंकर मिल जाता तो कोई प्रॉब्लम था नहीं। पर उस बच्चे को लगा कि ये तो संभव नहीं है, मुझे तो शंकर का मूल चाहिए, उसका नाम भी मूल शंकर है? मुझे शंकर चाहिए। माँ बाप ने कहा चलो शिवरात्रि है, जागरण करना है, मंदिर में जाकर जगे। मध्य रात्रि तक जागते हैं ना, आधी रात तक, रात भर जागते। पर जागते जागते फिजिकली जागना भी नहीं हो पाया, सब सो गए। पर वो बच्चा तो सीरियस था, वो जेन्युइन था, उसको रियली शंकर को जानना था। माँ बाप ने बताया था, बच्चे ने पूछा कि शिवरात्रि को क्यों जागते हैं? कि जागने से शंकर प्रसन्न होते हैं। तो उसको तो प्रसन्न करना था, उसको शंकर से मिलना था।
वो जेन्युइनली जागा। रात भर जागने पर कुछ नहीं मिला, देखा भरी घर वाले सो रखे हैं। उल्टा देखा वो चूहे मस्ती कर रहे हैं, शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहे हैं, खाने पर चढ़ रहे हैं। वो अंदर से परेशान हो रहा था, ये चूहा क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ये शंकर इसको हटा क्यों नहीं रहा है, शंकर हटा क्यों नहीं रहा है। इतना हिम्मत है कि उसके ऊपर चढ़ जाता है, खाने भी छू लेता है। घर वाले सो रखे, मैं क्या करूं, या तो घर वालों को जगाऊं या शंकर कुछ अपने आप करेगा। देखा कुछ नहीं हो रहा है। रात भर बीत गई, सुबह माँ बाप से बात की कि क्यों नहीं शंकर ने बचाया, क्यों नहीं शंकर ने चूहा को हटाया। रात भर जगने के बाद शंकर क्यों नहीं दिखाई दिया। किसी के पास कुछ उत्तर नहीं, क्योंकि हम तो धर्म को भेड़ चाल की तरह पालते हैं। अवेयरनेस है ही नहीं ना, अगेन अंधेरा। हम करते जा रहे हैं अज्ञान से, जड़ता से, बिना समझे, बिना जाने करते जा रहे धर्म के नाम पर। क्यों कर रहे हैं, क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर शंकर को लगा ये तो काम नहीं चलेगा मेरे लिए, मुझे तो रियल शंकर चाहिए। घर छोड़ के भाग गया। परिवार से आंसर नहीं मिला तो घर छोड़ के भाग गया। जो भी मिला, बाबा जी, सन्यासी, साधु, ज्ञानी, गुरु, योगी, भक्त, उदासी, वैरागी, भैरवी, जो मिला सबसे मिला, सबके पास रहा। कहीं 15 दिन, कहीं महीने, कभी 3 महीने, कभी साल भर। सबने कहा हमने तुम्हें मूल शंकर दिखाएंगे। सबसे सब सीखा, किसी से उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। सबके पास रहा, सब सीखा। किसी भक्त ने भक्ति सिखाई, योगी ने योग सिखाया, भैरव ने भैरवी सिखाया। जिस रास्ते पर शंकर को पाना चाहता है सबके पास गया, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। हिमालय में सालों साल साधनाएं भी की पर कोई सफल नहीं हुई। तब उन्होंने फिर उनकी अंदर वो ज्ञान किसने दिया, वो भी मजेदार। देखिए, शिवरात्रि के अमावस्या के रात में आप जागने का अभ्यास करते हैं और एक अंधा व्यक्ति एक आंख वाले आदमी को ज्ञान दे देता है। ढूंढ ढांड करके मथुरा पहुंचे महात्मा विरजानंद जी, अद्भुत ज्ञानी। बोला ज्ञान हिंदू धर्म के शास्त्र मानो उनके अंदर रोए रोए में भरे पड़े हैं। उसका प्रैक्टिकल हो या टेक्सचुअल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल नॉलेज हो। पर पता है, फिजिकली स्वामी विरजानंद अंधे थे। जो करोड़ों आंखों वालों को नहीं दिखता था, वो उस बिना फिजिकल आंख वाले, शारीरिक आंख वाले विरजानंद को दिखता था कि ये जो भेड़ चाल वाला धर्म कितना बर्बाद करता है, लोगों के अंदर कितना भयानक अंधविश्वास लाता है। लोग सोशली, मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली कितने बर्बाद होते हैं। तो उसने बोला, जब ये दयानंद वहां पहुंचा ढूंढते ढूंढते, तो उसने बोला, बेटे, दयानंद गए थे वहां व्याकरण सीखने के लिए, दर्शन शास्त्र नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, गए थे व्याकरण सीखने के लिए, संस्कृत के। बोले मैं तुम्हें व्याकरण भी सिखाऊंगा, बाकी भी चीजें सिखाऊंगा, पर एक शर्त है, जो कुछ किताबें अभी तक पढ़े हो ना, सब यमुना में बहा कर आओ, मेरी सुनो। वो दिन एक युग बदलने का दिन था। विरजानंद जी के साथ जब स्वामी जी का मिलना हुआ, एक था जो शिवरात्रि के दिन दयानंद जी को लगा मुझे असली शिव चाहिए, ये भेड़ चाल नहीं। वो एक बोध का अर्थ पूछ रहे थे ना, ऋषि बोध उत्सव। बोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग, एनलाइटनिंग। उस दिन उनको ये बोध आया, समझ, बोध का अर्थ होता है समझ। उस दिन उनको समझ आया कि इन जड़ों को पूजने से फायदा नहीं है। एनलाइटनमेंट के लिए उस दिन उनका रास्ता खुला था। उनको जो फर्स्ट स्टेप है ये समझ में आया, रास्ता ये नहीं है ईश्वर प्राप्ति का, ये
एनलाइटनमेंट का पहला सीढ़ी उस दिन, पहला दरवाजा उनके लिए खुला था। जो सबसे बड़ी दरवाजा खुलना था वो तो ऋषि विरजानंद जी के झोपड़पट्टी में खुला, जब उन्होंने दयानंद को शास्त्रों को समझने की एक दृष्टि दी, प्रज्ञा, मेधा दी। शास्त्र तो वही है, धर्म तो वही है, उसको समझने के लिए एक आउटलुक दिया, एक नजरिया दिया, जो तभी तक, आज तक भी हम करोड़ों करोड़ों साधु सन्यासी ज्ञानी लोग भेड़ चाल की तरह चलते हैं, एक अंधेरे कुएं की तरह, कुएं में जाने की तरह, कि संसार को इस तरफ भी देखो, शास्त्रों को इस तरह भी समझने की कोशिश करो, धर्म का दूसरा साइड जो छुपा हुआ है उसको भी देखो, स्पिरिचुअलिटी का जो इंटरनल पार्ट है उसको भी समझो, सिर्फ फिजिकल एक्सटर्नल चीजों को नहीं। विरजानंद अंधा होकर दयानंद के उस दिन आंखें खोल दी थी। असली एनलाइटनमेंट की दरवाजा तो विरजानंद ने खोला, बाद में एनलाइटनमेंट महर्षि दयानंद उसको प्रैक्टिस करके पाया, पर दरवाजा, पहली दरवाजा शिवरात्रि के दिन खोला, दूसरी दरवाजा तो विरजानंद ने खुलवाया। और उसके बाद सारे संसार में, संसार की कल्याण के लिए, आत्मनः मोक्षाय जगत हिताय च, बड़े लोग दो चीजों के लिए काम करते हैं, जगत को मुक्ति मिले, कल्याण मिले, और अपना कल्याण, अपना मोक्ष हो। इसी दो उद्देश्य के लिए, मेरा मोक्ष हो, संसार का कल्याण हो, इसी भाव के लिए मूल शंकर दयानंद बन के चल पड़ा। और आज भी, आज भारत के जो सोशल रिलीजियस स्ट्रक्चर है, स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई ऊपर से माने न माने, आर्य समाज और उस स्वामी दयानंद जी का प्रभाव झलकता हुआ आपको दिखेगा। आगे फिर चर्चा करेंगे। आज की शिवरात्रि में वही है, शिवरात्रि जगने का पर्व है, और स्वामी दयानंद जी को उसने एक्चुअली उस दिन जगा दिया था। और एक बड़ा सुंदर मंत्र कह करके समाप्त करेंगे। यजुर्वेद का सुंदर मंत्र है, शिवरात्रि है ना, यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र है। हे मन, ये जो मेरा मन है, जो जागते हुए भी भागता है, सोते हुए भी भागता है, ये मन जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड में जाने वाला मेरा मन, ये शिव संकल्प वाला बने। संकल्प कहते हैं विचार, शिव कहते हैं अच्छा विचार वाला बने। आप लोगों का शिवरात्रि में आपका मन भी अच्छा विचार वाला बने, अच्छा सोचें, अच्छा समझें, और अंत में उस परमात्मा को, जो शिव है, शंकर है, उसी को प्रणाम करते। मेरे साथ मिल करके आप अपने घर में बोल सकते हैं, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।